नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कौन से सबसे फेमस डेमन्स है जिनके बारे में हम इस पॉडकास्ट में बात कर सकते हैं? और जिन्हें मतलब आज लोग इविल समझते हैं बट एक्चुअली नहीं थे वो। ओके, तो हम एक तो अब अगर मैं ये चीज़ बोलूँगी दोबारा से, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, क्योंकि जो लोग होते हैं एक चीज़ को अगर बचपन से वही सुनते आ रहे हैं और अगर कहीं पे कुछ ऐसा बोला जाए कि वो उनसे एकदम, जो वो सुन रहे हैं उससे एकदम अलग हो, तो उतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आपने एक 2-3 अगर हम डीमंस लेते हैं, डीमंस भी नहीं है लेकिन मतलब एक तरह से जो एंटिटीज़ हैं, एक तो लुसिफर, एक हमारे जो सेटन है ये, और बाकी फिर उसके नीचे काफ़ी आते हैं जैसे आप कभी कभार सुनते हो बालज़ीबब जो हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है, और अज़ाज़ल, आई डोंट नो कि आपने अगर सुना है। ठीक है, तो ये वाले कुछ डीमंस हैं जिनके बारे में लोगों ने सुना है। करेक्ट। हाँ, तो अब अगर इनमें से, और पेमॉन के ऊपर मूवीज भी आई है। हाँ जी, तो उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। पेमॉन उतना इविल नहीं है वो तो बिल्कुल इविल नहीं है। तो वो मूवी में जो दिखा है, आई फॉरगॉट वो मूवी का नाम, आई फॉरगॉट द नेम, हाँ जी, बट उस मूवी में जिस तरह से उसे दिखाया है वो एंड में आता है एकदम, एंड इट इज सेड कि मतलब वो सबसे इविलेस्ट एक एंटिटी हम कह सकते हैं। नहीं हमने नहीं मैं मतलब अगर मैं आपको बाद में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती हूँ उनके साथ, तो अच्छा, लेकिन मतलब पेमॉन के साथ में आपके एक्सपीरियंस हाँ जी, मेरा एक्सपीरियंस ही है, काफ़ी सालों से मैं डीमंस के साथ काम कर रही हूँ। तो हमारा जो भी क्लाइंट वर्क होता है वो इन डीमंस के साथ ही होता है, क्योंकि जब आप किसी देव, किसी डीमन या इनके साथ काम करते हो, बहुत जल्दी आपकी बात सुनते हैं। राइट। हाँ, भगवान को आप कभी कुछ मांगने के लिए नहीं पूछोगे, उनको अपनी ऊर्जा उठाने के लिए पूछते हो आप। जैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु, ये सब आपकी ऊर्जा उठाते हैं। उनसे आप छोटी मोटी चीज़ें नहीं मांगते हो कि आपकी शादी से हो जाए या फिर आपका बिजनेस अच्छा हो जाए, ये वाली चीज़ें, क्योंकि उनकी एनर्जीज उससे काफ़ी ऊपर है। तो अगर आप जब अपनी ऊर्जा उठाने की कोशिश करते हो तब आप उनका ध्यान करते हो। हाँ जी, तो जब हम डीमंस के साथ करते हैं, तो अब जैसे अगर हम इन सब के बारे में बात करें, पेमॉन से ही अगर अभी हम बात कर रहे थे, तो पेमॉन जो है वो आपका सेंट्रल एशिया, जहाँ पे ये डेजर्ट आ जाता है बहुत ज़्यादा, वहाँ का डीमन, वहाँ की कोई गार्जियन स्पिरिट थी। आप देखोगे, अगर आप उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो मूवी में, आई डोंट नो कि उन्होंने कैसे दिखाया था, लेकिन वो एक ऊँट के ऊपर बैठ के आते हैं और उन्हें एक राजा की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो क्या होता है, ही इज़ द किंग ऑफ, ही इज़ द डीमन ऑफ किंग्स। तो क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा रॉयल एनर्जीज हैं। तो किसी को भी किंग बनाने की एनर्जी जो होती है ना, वो उनके अंदर है। अब जब आप उनकी ऊर्जा अपने आसपास लेके आते हो, तो आप वैसी एनर्जीज अपने आसपास अट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो जब हम उनके साथ काम करते हैं और जिनके लिए करते हैं, उनका या तो बिजनेस, अगर यूजुअली वो उनके लिए ही मंगवाता है जब उनका कोई बिजनेस चल रहा होता है, पॉलिटिकल अगर कोई करियर है, या फिर उनका जहाँ पे भी आपका ये थोड़ा रॉयल्टी वाली वाइब्रेशन आ जाती है ना। हाँ जी, फेम से ज़्यादा आपका पावर, मैं आपको कहूँगी। हाँ जी, थोड़ा अथॉरिटी अगर किसी चीज़ के लिए देना, हाँ जी, तो वो वाली चीज़ों के लिए वो आते हैं। अब वो आते हैं तो वो कोई आपसे ऐसा सैक्रिफाइस नहीं मांगेंगे कि हमें ये मतलब कोई मांस या ऐसी कोई चीज़ें खानी है। उनको आप दोगे भी अगर आप ऑफरिंग भी दे रहे हो, क्योंकि हमेशा अगर आप जब भी किसी डीमन को बुलाते हो आपको खाना देना पड़ता है। ये चीज़ आपने मुझे अपने जब देवा के बारे में बताई, जब आपने एक्सपीरियंस बताया, तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाई जब हम अपने डीमन के साथ काम करते हैं, क्योंकि आप कभी भी उनके पास बिना ऑफरिंग के नहीं जा सकते। और जब जिसकी जैसी ऊर्जा है, जिसकी जैसी एनर्जी है, आपको वैसी ही ऑफरिंग्स लेके आनी पड़ती हैं। तो जैसे अगर हम पेमॉन के साथ काम करते हैं, तो उनके लिए आपको एकदम रॉयल फ्रूट्स या फूड, जैसे वहाँ पे डेट्स बहुत ज़्यादा रॉयल माने जाते थे और वाइन बहुत ज़्यादा रॉयल मानी जाती थी। तो आप ऐसा खाना उनके लिए लेके आओगे, आप उनके लिए ड्राई फ्रूट्स और ये वाली चीज़ें, तो उससे खुश होते हैं वो। वहाँ पे आपका खून से खुश नहीं होंगे, उनकी एनर्जी वैसी है ही नहीं। तो अब अलग अलग जो भी एनर्जीज हैं, बेसिस पे वैसे वैसे हम वो ऑफरिंग्स उन्हें देते हैं, उनके साथ वैसे काम करते हैं, और वैसे ही आपको रिजल्ट्स और वाइब्रेशंस अपने आसपास मिलती हैं। बट पेमॉन को आप मतलब बुलाते कैसे हैं? उनका एक मंत्र होता है, वही जैसे हमारे भारत में हर देवी देवता का मंत्र होता है, उनका भी मंत्र होता है जिसको हम एन कहते हैं।
अब जो जैसे अलग अलग मंत्र भी मैं यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसे बोलने से पहले काफ़ी प्रोसेस होता है और इनिशिएशन के थ्रू जाना होता है, तब जाके आप ये कर सकते हो। क्योंकि आप अगर किसी को बुला रहे हो और उन्हें नहीं पता कि आप कौन हो, वो आपको जानते नहीं हैं, ये सेम तंत्र में भी है। और वहाँ पे अगर वो चीज़ आ जाती है आपके पास, आपके घर में ऐसे ही कोई आ रहा है या फिर आपको ऐसे ही कोई जिसको आप जानते भी नहीं हो आपको कोई बुला रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो वो मंत्र आपको थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है अगर आप ठीक से और पूरे प्रोसेस के साथ उन्हें नहीं कर रहे हो। उसको आपको बोलना है, या तो आप एक दिन में बोलोगे, आपको तभी बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में तब फील होने लगेगा और वाइब्रेशंस अलग अलग फील होने लगेंगे। क्योंकि ये जो देवा होते हैं, ये जो डीमंस होते हैं और ये जो एंटिटीज़ होती है, ये हमारे वर्ल्ड की ही है, इस दुनिया की। वो आप कहीं ऊपर से किसी दूसरे जगह से नहीं बुला रहे हो, तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो आपको इफेक्ट्स दिखने लग जाएंगे। तो एटलीस्ट वैसे हम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 21 डेज़ के लिए होना चाहिए। उसके बाद जाके आपको जो वाइब्रेशन से आसपास अपनी काफ़ी ज़्यादा फील होंगे और उसके इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। ओके जी। एंड जब पेइमॉन आ जाते हैं तो क्योंकि अभी तक तो लोगों को लगता है कि अगर पेइमॉन आ गया तो मतलब ख़त्म ही कर देगा आपको। जी नहीं तो अब इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है अब, और इस पे भी कि आपकी उस टाइम पे मेंटल हेल्थ कैसी है। अगर उस समय आप अगर डिप्रेशन में हो या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो उस टाइम आप इन एनर्जीज़ और ऊर्जाओं के साथ काम मत करो। जब आप मेंटली एकदम स्टेबल हो, काम हो, तभी आप इनके साथ काम करो, क्योंकि इनके साथ थोड़ी सी ट्रिक्स्टर स्पिरिट्स भी आती है। और जब ये आते हैं तब नहीं, पहली बात तो वो ख़त्म करने नहीं आते, वो आपका इंटेंशन होता है कि आप कैसे उन्हें बुला रहे हो। तो इंटेंशन और आपका भाव, आपका जो इमोशन है, वो बहुत मैटर करता है जब आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे होते हो। फिर जब ये चीज़ें हो रही होती हैं, तब वो आपको आके, ऐसा नहीं है कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं एकदम सामने आ गया, आपको या तो वो आपके सपने में आएंगे, या फिर जब आप ध्यान कर रहे हो तो आप एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हो जिसको हमारे शास्त्रों में से समाधि भी कहा गया है, लेकिन आप ऐसी एक इंड्यूसिव स्टेट में पहुंचते हो जहाँ पे उनके मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे होते हैं, उनकी विजन्स आपको दिख रहे होते हैं, और वो जो विजन्स आपको दिखाते हैं, वो जो आपका इंटेंशन है उसको हेल्प करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए आपको दिखाते हैं। जो आपसे बात कर रहे हैं उस टाइम पे, वो भी आपका जो जिस चीज़ के लिए आपने बुलाया है उसके लिए वो क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, उन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, वैसे वो काम करते हैं। तो वो आके आपको मारेंगे नहीं, अगर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश ना कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो आके आपको सीधा पटक देंगे। हम अपने देवी देवता, जो हमारे स्थान देवी देवता, हम उन्हें कभी कंट्रोल करना नहीं चाहते, है ना? और हम कितने भी मूवीज और उसमें ये देखते हैं कि आप कंट्रोल करके उन्हें बुलाते हो। You should never do that. So, आपका कोई एक्सपीरियंस है पेइमॉन के साथ जिसके बारे में आप बात कर सकते हो? जी, तो यूजुअली जैसे मैंने बताया कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए इनके साथ काम करते हैं, तो हमारे क्लाइंट का बिजनेस उन्होंने बस स्टार्ट किया था और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। लेकिन बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तब रिजल्ट्स अच्छे आते भी नहीं हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने उसके साथ जो पैक था, और उन्हें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए थी अलग अलग जगहों से, स्टार्टिंग में फंड्स जैसे चाहिए होते हैं, उनका स्टार्टअप था। तो उस टाइम पे उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, ये कुछ 2 या 3 साल पहले की बात है। तब हमने इनके साथ उनका पैक्ट करवाया था। पैक्ट में ये होता है कि आप एक कनेक्शन बना लेते हो, तो यू आर गिविंग समथिंग, आप ऐसी कोई चीज़ दे रहे हो उन्हें जो उन्हें पसंद है, और पेइमॉन बीइंग कि वो बहुत ही रॉयल बिहेवियर है उनका, तो उन्हें ऐसी चीज़ें ही पसंद है, तो आप वैसी चीज़ें उन्हें ला के दोगे। तो वो उन जिनके साथ उनका काम किया था, जिन क्लाइंट के साथ उनका किया था, उन्हें हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में या हर महीने में कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें देनी थी जो बहुत रॉयल थी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, खाने के लिए फ्रूट ऑफरिंग्स, तो हमेशा साथ में कोई ऐसी चीज़ करनी है जो एक राजा करता है अपनी प्रजा के लिए या किसी के लिए भी, तो वो उन्हें एक एक्ट ऑफ सर्विस भी करना था। अब वो क्या कर सकते हैं, या तो वो जो भी लेबर्स हैं या फिर काम कर रहे हैं उनके लिए खाना, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप आसपास का उनका जो सोसाइटी है वो अच्छी हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़, तो वो वाली चीज़ें कर रहे थे। उस टाइम की बात है, अराउंड आई गेस 2021, और टुडे उनका स्टार्टअप इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस एंड बिग स्टार्टअप्स। आई कैन नॉट रियली टेक इट्स नेम, लेकिन वो बहुत ही अच्छा स्टार्टअप बन चुका है।